हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरी दुनिया। कैसे हो आप सब। सुबह का टाइम है और यहाँ घर की सफाई के साथ वीडियो शुरू हो रहा है। और इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब है सबकी, और कुछ सिलाई का काम भी थोड़ा ज़्यादा सा बढ़ रहा था, तो बस इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। कोई एक दो वीडियो मैंने बनाई भी, पर लेकिन वो ये कि टाइम की वजह से एडिटिंग नहीं हो पाई। आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा, बिल्कुल गले में इतना दर्द है और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी उतर रहा है, कभी फिर दोबारा चढ़ जा रहा है। बस ऐसे ही चल रहे हैं और काम पड़े हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ पड़े हैं। परी की बुआ भी आई हैं और आधे से ज़्यादा हेल्प तो वही करा देती हैं। इसी वजह से थोड़ा बहुत हमारा बस काम चल रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर गई मैं जीने की झाड़ू लगा रही हूँ। हाँ, क्योंकि जीने की लगानी भी ज़रूरी थी। कई दिन हो गए थे घर की ढंग से साफ़ सफाई नहीं हुई थी। आज परी की बुआ आज आई है। जिस दिन परी की बुआ आई है ये उसी दिन का वीडियो है। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ठाक सी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था मुझे, बस ठीक ठाक सी ही थी। तो ये वीडियो शूट होकर रखा था, फिर इसकी एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज मुझे थोड़ा सा आराम था तो मैंने वीडियो की एडिटिंग की और फिर अब मैंने सोचा कि साथ ही साथ इसको कंप्लीट ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर आ गई मैं रसोई में ये देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है। सारे बर्तन सब कुछ ऐसे ही फैले पड़े हैं। तो मैं फटाफट ये काम समेटूँगी और यहाँ ये नीचे भी झाड़ू लगा दूँगी साथ ही साथ। ये देखिए मैंने सब कुछ समेट दिया और ये देखिए मौसमी आई हैं और भिंडी हैं धो के मैंने रख दी हैं और यहाँ का सारा समेट दिया, झाड़ू लगा दी। और आज ये हैं पुदीना सुखा रखा मैंने, ये सूखा नहीं अभी, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ी सी इसमें 1-2 दिन की धूप और लगेगी, फिर इसको मैं तोड़ लूँगी जैसे भी सूख जाएगा ये। फिर अपनी झाड़ू उठाते हैं, यहाँ से चलते, लाइट बंद करते हैं रसोई की। अब चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर का भी सारा ऐसे कपड़े फैले पड़े हैं। देखिए मैंने धोए थे एक दिन पहले, तो उसी दिन के ये कपड़े फैले पड़े हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने ना सारे कपड़े तय करके लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो कुछ लगा दिए, कुछ रहते हैं। ये फिर ये सोच रही थी कि फटाफट सारा इनको सबसे पहले मैं कपड़े ही निपटा लूँ, नहीं तो फिर मेरे फैले ही रह जाते हैं। तो यहाँ कपड़े फोल्ड हो गए जितने भी हुए, प्रेस के मैंने बाहर सोफे पे रख दिए। तो और अब बीच में मैं ना दूसरी बार की चाय भी रखी आई थी गैस पे, तो एक बार अपनी चाय चेक कर लेती हूँ। अभी मैं पहले ये बिना अदरक की और बिना मीठे की है, तो पापा जी की निकाल के रख दूँगी और फिर मैं अदरक डाल दूँगी। ये देखिए अदरक निकाल ली मैंने, पापा जी की छान के अलग कर दिया। अब इसमें अदरक डाल दिए, सॉरी अभी डाल दूँगी अदरक। और डालने के बाद फिर गैस सिम करके अब जा रही हूँ मैं हुक्के पापा जी के लिए हुक्के की आग बनाने। पापा जी हुक्का पीते हैं सुबह की टाइम, सुबह पीते हैं। अब तो ज़्यादा नहीं पीते, पहले तो 2-3 बार पी लेते थे, अब तो एक बार, दूसरी बार भी ज़बरदस्ती हमें बोल देते हैं कि पी लो, कोई नहीं। तबीयत से ठीक नहीं चल रही उनकी, भी बुखार में है वो भी अभी। तो यहाँ पे मैंने फिर आग सुलगा दी थी उनकी, सुलगा के मैं अंदर आ गई। सबको चाय दे दूँगी, बच्चों का मैंने दूध निकाल रखा है अलग से। तो बैठ के अभी अपनी चाय पियेंगे थोड़ी देर और अपना आराम करूँगी, क्योंकि तबीयत से ठीक नहीं है ना। तो बस चाय अपना पियेंगे बैठ के आराम से। तो मैंने यहाँ प्लेट ले ली और प्लेट में रख लूँगी चाय, और चाय लेके अब जाऊँगी अंदर। दूध भी आ गया था इसी बीच, तो मैंने दूध रख दिया, पर लेकिन मैं पहले ना चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, फिर मैं दूध का कुछ काम करूँगी। और यहाँ पे ये देखिए मैंने सुबह ना परी के पापा के लिए पराठा बनाया था, तो उन्होंने खाया नहीं, थोड़ा सा छोड़ दिया था। फिर मैंने ये निकाल लिया, अभी दे दूँगी। परी खाएगी या पीहू, जो भी खाएगा दे दूँगी थोड़ा सा उनको। और बिस्किट ले लिए हैं सब, 1-1 2-2 बिस्किट ले लेंगे। उसके बाद फिर चाय पी ली थी, घर की साफ़ सफाई हो गई थी, तो फिर मैंने फटाफट रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी थी। बच्चे और उनके पापा खाएंगे पराठे, मैं और पापा जी खाएंगे रोटी। तो मैंने सबसे पहले पापा जी को दे दी थी, उसके बाद ही मैंने फिर इनके पराठे सेकने स्टार्ट किए थे तीनों के। तो मैं पराठे सेकती जाऊँगी और इनको देती जाऊँगी। फिर खाना खा पी के हम सब थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, सो गए थे थोड़ी देर सब। और मैं उठ गई थी थोड़ी जल्दी, मैं थोड़ी देर सोई थी। फिर मुझे लग रही थी गर्मी, क्योंकि हमारे आज पूरा दिन घर में लाइट नहीं थी, सबकी लाइट भागी हुई थी, आई नहीं पूरा दिन। आज ऐसे ही निकल गया गर्मी के मारी सारा दिन। तो यहाँ पे दूध रखा हुआ है, मशीन को संभालूंगी अभी रूबजा पी के थोड़ा सा। मुझे ये रूबजा बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बस बहुत ही पसंद है मुझे ये रूबजा। तो मैं यहाँ पे अपना रूबजा मिक्स कर रही हूँ आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर मैं अपना ठंडा ठंडा रूबजा पीऊँगी और फिर लग जाऊँगी अपनी सिलाई पे। और जैसे ही मैं सिलाई पे लगी ना, मौसम हो गया ख़राब,
बस मौसम ख़राब तो सुबह से ही था, लेकिन मैं सोच रही थी कि बारिश आ जाए तो थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाए, पर लेकिन कहाँ बारिश नहीं आई और इतना गंदा मौसम हो गया ना जिसकी कोई हद नहीं। इतनी गर्मी लग रही थी। और ये देखिए बच्चों की कलाकारी, गेट कोई ब्लैक बोर्ड बना के रखा है, कितनी बार भी साफ़ कर लो लेकिन यहीं लग जाते हैं चौक से। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अगर बाहर का मौसम। मैं ये सोच रही थी कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, पर लेकिन जो मौसम ने बैंड बजाई ना, इतनी गंदी गर्मी हुई ना जो कि बस पूरा दिन हम गर्मी के मारे इतने बेचैन हो गए। और ये देखिए फिर बाहर का एक बार आपको दिखा दूँ, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा ढंग से, ना हवा चल रही है, ना बारिश आ रही है, ना कुछ हो रहा है। और ऊपर से हमारे घर की लाइट भी नहीं है, तो इतने परेशान हो रखे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई अपनी मशीन पे। ये देखिए मेरी मशीन का ढेर, ये बस फटाफट ये मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी मेरे ना बचा हुआ काम है ना, जो पेंडिंग हो जाता है ना, काम टाइम से नहीं होता, वो जो रह जाता है बस वो रह ही जाता है। फिर धीरे धीरे उस काम को करने में इतना टाइम लग जाता है, मुझे तो लग जाता है, मेरा तो होता नहीं, मेरा तो फिर पड़ा ही रह जाता है। और मैं अपनी स्पीड है ना लगातार बनाए रखूँ तो मेरे सारे काम टाइम से बने रहते हैं। पर लेकिन वही है कि तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, टाइम का चलता ही रहता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे ये देखिए फिर मैंने अपने सारे मशीन पे से सारा सामान हटाया, जो मुझे सिलना सबसे पहले उसको निकाल लूँगी और फिर सिलाई स्टार्ट करूँगी। क्योंकि सूट ले रखे मैंने जिसके उनको 25 को जाना था, लेकिन हो ही नहीं पाए। फिर मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि भाई 25 तक मेरे से हो नहीं पाएंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको लेके जाने हैं तो आप ऐसे ही ले जाओ, कहीं और सिलवा लो। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं कोई नहीं, आप हमारे आराम से सिल देना, हम बाद में जब भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे हम ले जाएंगे। वो सारी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके हो रखे हैं वो अभी आई नहीं है, आएंगी तब उनके दे दूँगी। और यहाँ पे फिर सिलाई का थोड़ा सा काम किया, उसके बाद फिर ये शाम का टाइम हो गया था, मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी रसोई में। और ये दूध मैंने निकाल के रखा था शिवांश के लिए पनीर बनाने के लिए, पर लेकिन मैं दिन में इसको ऐसे ही छोड़ के ढक के नहीं रखा, मैं भूल गई। तो अब मैं इसका पनीर नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सारे दिन का ऐसे खुला पड़ा था, कीड़ी मक्खी मच्छर क्या पता क्या इसके अंदर मुँह मार के चला गया। फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं इसको ऐसे बाहर कुत्तों के सामने डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए अब चाय बन गई, चाय दूँगी सबको। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।